नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारी YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। भगवान को प्रार्थना करता हूँ आपके और आपकी परिवार को हमेशा खुश रखे। दोस्तों, आप अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पुराणों के अनुसार पृथ्वी लोक में जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव मृत्युलोक की प्राप्ति करेगा। मृत्यु निश्चित होने के साथ अमर सच है। सनातन धर्म में मृत्यु के बाद 16वां संस्कार किया जाता है। इसे आप अंतिम संस्कार के नाम से जानते हैं। लेकिन इन सभी के बीच एक सवाल खड़ा होता है कि दाह संस्कार के बाद आत्मा कहाँ जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा अपनी अंतिम यात्रा पर निकलती है, जिसमें उसे कई पड़ाव पार करने पड़ते हैं। आज हम इस खबर में पढ़ेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है और उसका क्या पुनर्जन्म होता है या नहीं। आत्मा का सफर। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अमर है। मृत्यु के बाद आत्मा को एक लंबा सफर तय करना होता है। आत्मा का सबसे पहले यमलोक लिया जाता है। यहाँ मृत्यु के देवता यमराज के सामने पेशी होती है। ऐसा कहा जाता है यमराज तक पहुंचने के लिए आत्मा को लगभग 86,000 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है। पुराण के अनुसार यदि किसी जीव ने अपने जीवित रहते समय किसी भी प्राणी को मानसिक या शारीरिक कष्ट नहीं दिया है तो वह आसानी से यमलोक पहुंच जाता है। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन में दूसरे मनुष्य को कष्ट देते हैं उन्हें यम के दूत कई तरह से प्रताड़ित करते हुए यमलोक तक लाते हैं। इस दौरान उन्हें 86,000 योजन की दूरी तक तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। आत्मा को मिलता है पिंडदान का हिस्सा। सनातन धर्म में पिंडदान का महत्व भी बताया गया है। यह मृत व्यक्ति के परिजनों द्वारा कराया जाता है। पिंडदान का आधा हिस्सा मृत व्यक्ति की आत्मा को प्राप्त होता है। कहा जाता है कि यदि आत्मा दुष्ट प्रवृत्ति की है तो यमदूत आत्मा को पिंड नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में आत्मा को भूखा रहकर एक लंबा समय तय करते हुए यमलोक तक जाना पड़ता है। आत्मा को ऐसे मिलता है पुनर्जन्म। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद उसके कर्मों का हिसाब लगाया जाता है। यदि कर्म अच्छे होते हैं तो वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। वहीं पापी मनुष्य को नरक में भेजा जाता है। नरक में यातनाएं झेलने के बाद आत्मा का पुनर्जन्म मिलता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार पुनर्जन्म मृत्यु के तीसरे दिन से लेकर 40 दिन में होता है। 8 कारणों से लेती आत्मा पुनर्जन्म। 1. भगवान की आज्ञा से। भगवान किसी विशेष कार्य के लिए महात्माओं और दिव्य पुरुषों की आत्माओं को पुनः जन्म लेने की आज्ञा देते हैं। 2. पुण्य समाप्त हो जाने पर संसार में किए गए पुण्य कर्म के प्रभाव से व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग में सुख भोगती है और जब तक पुण्य कर्मों का प्रभाव रहता है वह आत्मा दैवीय सुख प्राप्त करती है। जब पुण्य कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाता है तो उसे पुनः जन्म लेना होता है। 3. पुण्य फल भोगने के लिए कभी कभी किसी व्यक्ति द्वारा अत्यधिक पुण्य कर्म किए जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उन पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा पुनः जन्म लेती है। 4. पाप का फल भोगने के लिए। 5. बदला लेने के लिए आत्मा किसी से बदला लेने के लिए पुनर्जन्म लेती है। यदि किसी व्यक्ति को धोखे से, कपट से या अन्य किसी प्रकार की यातना देकर मार दिया जाता है तो वह आत्मा पुनर्जन्म अवश्य लेती है। 6. बदला चुकाने के लिए। 7. अकाल मृत्यु हो जाने पर। 8. अपूर्ण साधना को पूर्ण करने के लिए।